नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे साथ आज यूपी बोर्ड कक्षा 12 के जिला में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले शिवांश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। श्रीवास्तव ने 500 में से 443 अंक हासिल करके यूपी बोर्ड कक्षा 12 जिला गोंडा में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक मिश्रा, जिन्होंने 83.33% अंक पाकर मेधावी छात्रों की सूची में रहे हैं। आपको बताते चले कि ये दोनों छात्र श्री चित्रगुप्त इंटर कॉलेज कर्नलगंज गोंडा के छात्र हैं। आज हम इनसे बातें करेंगे। पहला क्वेश्चन शिवांश से पूछना चाहेंगे कि शिवांश, आप बताइए कि वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसका प्रयोग करके आपने इतना अच्छा अंक हासिल किया है। शिवांश प्लीज। देखिए, इसमें कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। आपको कोई पोजीशन अचीव करनी है, किसी भी एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्टेड हो तो आपने इजराइल का नाम सुना होगा। एक बहुत छोटा कंट्री है। बिल्कुल बिल्कुल। उसने जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है उसके खिलाफ थी, करके इसको हराया। यही यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अभी में आप रात को सोने से पहले प्लानिंग करें आपको, लेकिन क्या क्या कौन कौन से खत्म करने हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज करनी है उस चैप्टर्स में, तो आप अच्छे से अच्छा ला सकते हैं किसी भी एग्जाम। चलिए, हम ज्यादातर लोगों से सुनते हैं कि लोग गलतियों से सीखते हैं, इसीलिए हमारा मकसद आप दोनों जोड़ने का इसलिए है कि आप लोग अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे कि आने वाले जो बच्चे हैं उनसे जो गलतियां होने वाली हैं, जो गलतियां हो सकती हैं, वो ना करें। इसलिए मैं अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, देखिए आपका तो पहली बार बोर्ड था, क्लास 10th पहली बार आपने बोर्ड एग्जाम दिया होगा, तो कितना तनाव रहता है, क्या होता है, मतलब कि फर्स्ट टाइम आप एक्सपीरियंस बताएं कि जब पहली बार आप बोर्ड एग्जाम देने गए, क्योंकि बड़ों से सुनते होंगे आप कि भाई जा रहे हैं या बोर्ड आप देने जा रहे हो, तो कितना आपको कैसा लगा, हम आपसे जानना चाहेंगे अभिषेक। तो देखिए, हमने पहली बार बोर्ड एग्जाम दिया है हाँ। और काफी तनाव में थे। हमारा तनाव की वजह से ही मैथ का थोड़ा सा पेपर जो हो गया था। अरे नहीं, फिर भी आपने बहुत अच्छा अंक लाए। हाँ जी, बताएं, बोलिए। तो उसी वजह से मैं कहना चाहूंगा कि तनाव तो बहुत होता है, पर बच्चे को अपने कंट्रोल से पढ़ना चाहिए ना, कभी प्रेशर से नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रेशर से नहीं पढ़ने से दिमाग जो होता है कंट्रोल नहीं रहता है। जो आप याद करेंगे या फिर जो आप पढ़ेंगे वो भी भूल सकते हैं। इसीलिए कभी भी प्रेशर से नहीं पढ़ना चाहिए। जी जी। हाँ, तो शिव, बहुत अच्छी बात आपने कही कि तनाव नहीं होना चाहिए। अच्छा शिवांश, आपसे एक क्वेश्चन है कि आप पीसीएम के छात्र हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मैथ्स, जिसका नाम सुनते बच्चे डर जाते हैं, बोलते हैं कि मैथ्स को कम पसंद करते हैं, हम रेशियोज देखते हैं कि बच्चे बायोलॉजी ले लेते हैं केवल इसी डर से कि मैथ्स टफ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि मैथ्स की तैयारी आपने कैसे की, मैथ्स के बारे में आप क्या कहेंगे कि कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे हम सही दिशा में प्रैक्टिस करें जिससे मैथ्स में अच्छे से अच्छे अंक हम हासिल कर सकें। देखिए, मैथ्स और बायोलॉजी का ऑप्शन चुना तो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा, लेकिन आप अगर मैथ में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसमें भी सेम आपकी प्लानिंग काम करेगी। आप हर चैप्टर को अच्छे से अच्छा उसका स्टडी करें, पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझें, तब आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तुरंत सॉल्व होगा। उसमें मैथ से किसी डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अच्छा शिवांश, हमने अधिकतर देखा है कि जब हम किसी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और हमसे चीजें सॉल्व होती चली जाती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, और मैथ्स में जब कोई कई बार अटक जाती है तो उस समय हम थोड़े से हेजिटेट से हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आप क्या करते थे? जाहिर सी बात है आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते थे, कैसे प्रैक्टिस करते थे? जी बिल्कुल, ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। उसमें कई बार हेजिटेशन हुई, लेकिन उसमें सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप अपने टीचर की मदद ले सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पे हैं अपने, तो इस समय तो ऑनलाइन सारा सिस्टम है, आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ऑनलाइन किसी भी लर्निंग ऐप की मदद से। और आजकल सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें नर्वसनेस होने की कोई जरूरत नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं। हाँ हाँ, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। अभिषेक, अगला सवाल आपसे पूछेंगे कि आप क्या शेयर करना चाहेंगे अपने जूनियर्स से
जो अभी 10th क्लास 10th का एग्जाम देंगे या जो अभी 10th में गए हैं, उन्हें आप क्या शेयर करना चाहेंगे, स्पेशली इस समय कोरोना का समय चल रहा है, ये एक महामारी चल रही है, तो इस दौरान बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो घर पे रह के अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं? अभिषेक प्लीज। देखिए, हम यही कहना चाहेंगे, जैसा अभी शिवांश भैया ने बताया कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हाँ तो जी, ऑनलाइन क्लास पढ़ने के लिए बच्चे को देना चाहिए, मोबाइल देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो मोबाइल से गेम ही खेलते रहते हैं, बिल्कुल मोबाइल से बिल्कुल। पढ़ना चाहिए। हमारा भाई भी जो मोबाइल से अभी पढ़ता है, हाँ तो ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही है, उसी से बच्चों को पढ़ना चाहिए। और इस समय तो अभी कोरोना का महामारी जो चल रहा है, इसी वजह से ऑनलाइन क्लासेस सबसे अच्छा है। बिल्कुल। अधिकतर हमने घरों में देखा है कि लोगों को ये कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास से क्या होगा, बच्चे फोन यूज कर रहे हैं। हाँ, उनकी बात सही है कि बच्चे फोन ज्यादा, पर इस बारे में शिवांश आप क्या कहना चाहेंगे कि आप गार्जियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिससे कि वो बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के प्रति प्रेरित कर सके? कई गार्जियंस के मन में ये होता है कि ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को बिगाड़ रही है, फोन का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं बच्चे। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे शिवांश? देखिए, ज्यादातर रूरल एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं। हाँ जी, ज्यादातर हम लोग के रूरल एरिया से स्टूडेंट्स आते हैं, तो उन वहाँ की जो गार्जियंस, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी मानसिकता यही है कि मोबाइल पे बच्चे बिगड़ सकते हैं। लेकिन अगर हाँ, पेरेंट्स बच्चों को मोटिवेट करें एजुकेशन की तरफ, बिल्कुल आजकल कई बिल्कुल लर्निंग ऐप्स हैं, उनको उस तरफ मोटिवेट करें, उस पे अट्रैक्ट करें, तो बिल्कुल। बच्चों का स्टडी हो पाएगा और वो बिगड़ेंगे। बहुत बहुत अच्छी बात कही शिवांश, बहुत अच्छी बात कही आपने। शिवांश, अगला क्वेश्चन भी आपसे है कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि क्लास 9th और 11th को बहुत लाइटली लेते हैं, फिर एकदम से 12th में वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब मेरा ये कहने का आपसे मतलब पूछने का मकसद है कि क्लास 9th और 11th को लाइटली लेने से क्या इफेक्ट पड़ता है बोर्ड एग्जाम पे? देखिए, क्लास 9th हुआ 11th हुआ, उसको हमें रेस्ट ईयर नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल वो बिल्कुल। भी हमारी स्टडी का, हमारे पूरे एकेडमिक सेशन का एक हिस्सा ही है। बिल्कुल उतना ही वो महत्व रखता है जितना 10th और 12th। हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल आप जब देखेंगे खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो 11th में ब्रॉडली समझाए गए हैं, और आप हाँ। 12th में जाएंगे, अचानक आपको वर्ड मिलेगा तो आपको वहाँ पे दिक्कत होगी बहुत सारी। हम्म, इसीलिए आपको 11th को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना आप 12th को देते हैं, जितना आप 10th को देते हैं। तो बिल्कुल यही बिल्कुल। मेरा मैसेज है। बिल्कुल। अभिषेक, आपसे पूछेंगे कि आपने सैंपल पेपर सॉल्व किए होंगे एग्जाम के पहले, तो उन सैंपल पेपर्स का क्या महत्व होता है, कितना महत्व होता है उस सैंपल पेपर्स का आपके नंबर को इंक्रीमेंट करने में, आपके नंबर को बढ़ाने में? व्हाट इज द रोल ऑफ सैंपल पेपर्स? प्लीज एक्सप्लेन। देखिए, एग्जाम पेपर सॉल्व करने से आपको ये हो जाता है कि आपको एक अंदाजा लग जाता है कि पेपर किस तरह का आ सकता है। नहीं, ये और हम पूछना इजी चाहेंगे कि जब आप पर शुरू जरूर में सॉल्व आपने हेलो जब आपने शुरू किया था सैंपल पेपर सॉल्व करना, तो क्या होता था? पहले एक दो सैंपल पेपर में आपको प्रॉब्लम हुई होगी, फिर वो एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि बच्चे कैसे करें सैंपल पेपर सॉल्व, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जो होता है मॉडल पेपर होता है, वो इतना आसान भी नहीं होता है, उसमें कभी कभी बिल्कुल फंस जाते हैं। इसीलिए हमें अपने अध्यापकों से, अपने बड़ों से मदद लेनी चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। शिवांश, आप आपके केमिस्ट्री में 99 मार्क्स है, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और दूसरे, और हम आप केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि केमिस्ट्री में जब हम कभी भी क्लासेस में जाते हैं तो बच्चे कहते हैं कि सर बहुत कंफ्यूजिंग है, हम भूल जाते हैं, नेम रिएक्शन में हम गाटरमैन में मिला देते हैं, या ऐसा कुछ बहुत सारी बातें वो क्लास में करते हैं कि हमसे नहीं होता है, हम रिएक्शंस नहीं याद कर पाते। तो स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे प्रिपेयर किया, उसके रिएक्शन और कैसे अच्छा अंक हासिल किया केमिस्ट्री में, प्लीज बताएं। जी, केमिस्ट्री में, और खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, जी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन ही ज्यादा भरे पड़े हैं। जी और जी। यही बात 11th में अगर हम सीख लें, तो उस पे आपके मैकेनिज्म 11th में ज्यादा पढ़ाई जाती है, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन बिल्कुल करके। शिवांश, हम जैसे जैसे उदाहरण के तौर पे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ले लें। जैसे बच्चे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स 12th में जब सीखना शुरू
करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है, और जो बच्चे 11th उसका बेसिक बना के आते हैं तो वो अच्छे से कर लेते हैं। मैं सही हूँ, सही बोल रहा हूँ आपके हिसाब से? ये बिल्कुल, ये बेस का काम करता है। 11th की केमिस्ट्री आपको 12th की केमिस्ट्री में आपको बहुत हेल्प करेगी। आपका बेस बिल्कुल से मजबूत हो जाएगा, इससे 12th में आप बिल्कुल अच्छे से आसानी से पढ़ सकते हैं जी। और रही बात रिएक्शंस याद करने की, हाँ आप हाँ, उसको कई बार याद कर सकते हैं। कई बार आप लिखेंगे, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो रिएक्शन फिट हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो आपका ये कहना है कि उसे कई बार प्रैक्टिस करें, आप प्रैक्टिस करके रिएक्शंस को लर्न कर पाते हैं? जी जी। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अभिषेक, अभिषेक आपसे, हेलो अभिषेक, अगला सवाल आपसे है कि कोई एक पर्टिकुलर टिप्स जो आप बच्चों को दे सकें मैथ्स के रिलेटेड। आप 10th की मैथ्स के बारे में क्या कहेंगे कि बच्चे कैसे प्रिपेयर करें 10th की मैथ्स? देखिए, अगर आपको शुरुआत से पढ़ना होगा, क्योंकि आप जो लास्ट ईयर तक है, लास्ट ईयर में जाने के बाद आपको पूरा खत्म नहीं कर पाएंगे कोर्स। आप शुरुआत से ही पढ़ाई करनी चाहिए। जो बच्चा शुरुआत से पढ़ाई करेगा, और जैसा अभी शिवांश भैया ने बताया कि 9th और 11th को रेस्ट ईयर में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक मजबूत करता है। कि हम शिवांश भैया से सहमत हैं, और यही कहना चाहेंगे कि 9th को आप अगर सामने सही बच्चे ने सही पढ़ा है, और तो उसका हाई स्कूल का जो बेस होगा वो मजबूत रहेगा। और शुरुआत से, हाई स्कूल की शुरुआत से पढ़ना चाहिए बच्चे को, क्योंकि आखिरी में वो जाकर कोर्स को नहीं खत्म कर पाएगा। इसीलिए हमारा ये कहना है कि बच्चे को शुरुआत से पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही। शिवांश, फिजिक्स में काफी बच्चों से हमने सुना है कि वो पूछते हैं कि थ्योरी पार्ट कितना आता है, न्यूमेरिकल पार्ट कितना आता है, और बच्चे कई बार डेरिवेशंस के बारे में पूछते हैं। तो आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि न्यूमेरिकल, पहले तो आप ये बताइए कि थ्योरी और न्यूमेरिकल का रेशियो कितना था आपके पेपर में, और न्यूमेरिकल पार्ट कैसे करें, न्यूमेरिकल पार्ट की तैयारी कैसे करें? देखिए, जहाँ आप बात कर रहे हैं रेशियो की, थ्योरी और न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस की, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा ही थे। अगर आप इसे 2:1 ले तो रहेगा, 2:1। क्योंकि इसमें आपको पता नहीं है कि आप रेशियो क्या रहने वाला है थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। हाँ। तो न्यूमेरिकल सॉल्व, आपको जितने भी आपके डाटा उस क्वेश्चन में दिए, आपको केयरफुली लिख लें, फिर आप फार्मूला अप्लाई करें जिस तरह का आप क्वेश्चन हो, तो आप आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी थ्योरी मजबूत है, आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है, तो न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके। अच्छा, सबसे स्कोरिंग पार्ट आपका कौन सा रहता है? जैसे ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसमें आपको सबसे स्कोरिंग कौन सा लगता है कि किसके न्यूमेरिकल हम कर लें तो वो ज्यादा हेल्प करेंगे बोर्ड एग्जाम में? देखिए, स्कोरिंग की आप बात कर रहे हैं तो ज्यादातर क्वेश्चंस तो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के मिले ओके। अपने बोर्ड एग्जाम में, अच्छा। कि वो हर जगह पे कंडीशन हो सकती है, तो हमें सब कुछ बिल्कुल इक्वली प्रिपेयर करना चाहिए। ओके। अच्छा अभिषेक, हेलो अभिषेक, अभिषेक आपसे पूछना चाहेंगे, से किया आपने आपने जब जब आप मैथ्स का पेपर देने गए, आप तो वहां पे आपको, क्योंकि आप बता रहे हैं कि मैथ्स में आप थोड़ा सा प्रेशराइज्ड हो गए थे, इसलिए थोड़ा आपका पेपर गड़बड़ हुआ है मैथ्स का, तो उसमें कैसे, मतलब आपने क्या गलतियां की, वो आपसे गलती जानना चाहेंगे कि जिससे क्या आपको लगा होगा कि ऐसा करते तो ये हो जाता, तो वो आप शेयर करिए जिससे कि हमारे जो और बच्चे हैं वो ये गलती ना दोहराएं। जैसे मैथ्स के पेपर में हुआ ये था कि हम प्रेशर में थे और गए थे यहाँ से, तो शुरुआत में 2-3 सवाल तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, बाकी सब सवाल जो जानते थे वो भी डिस्टर्ब होने लगा। तो अच्छा। इसी वजह से नहीं, वो मैथ्स का आखिरी वाले हाँ वो वही हाँ। गड़बड़ हो गए। तो हम कहना चाहते हैं अपने फ्रेंड दोस्तों से, कहना चाहते हैं कि कभी प्रेशर से कभी पेपर मत दीजिएगा। अच्छा ये अच्छा। गलती मैंने कर दी, आप लोग मत कीजिएगा। बहुत अच्छी बात, देखिए बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी अभिषेक कुमार मिश्रा ने कि ये गलती मैंने कर दी, आप नहीं करिएगा। बहुत अच्छी बात कही। देखिए, आपको तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, जैसा कि शिवांश श्रीवास्तव और अभिषेक कुमार मिश्रा बता रहे हैं कि आप सैंपल पेपर सॉल्व करिए, सैंपल पेपर। अच्छा, शिवांश की भी प्रक्रिया ले लें इस पे, सैंपल पेपर पे शिवांश क्या कहना चाहिए कि आप सैंपल पेपर कैसे सॉल्व करें?
देखिए सैंपल पेपर सॉल्व करने से हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हम टाइम मैनेजमेंट भी हमारा सही हो जाएगा, कितनी देर में हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे हम एग्जाम दे रहे हैं, अपना खुद अपने आप को एग्जामिन कर सकते हाँ, खुद अपने हैं। आप को इससे एग्जामिन कर सकें। जरूरी नहीं जी, कि आप जो क्वेश्चन, हाँ जी, लेकिन आपको पैटर्न पता चलेगा, सब क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल 50% शिवांश, आप हैंडल कर पेपर से। बिल्कुल शिवांश। शिवांश, अभी की लेटेस्ट हमने देखी था कि सारे बच्चे इस बार हिंदी विषय में फेल हुए, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदी विषय, आपने भी पढ़ा होगा रिपोर्ट कि हिंदी विषय में बच्चे फेल हुए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में कि हिंदी में कैसे ऐसा हुआ, जबकि पेपर इतना कठिन नहीं था, फिर क्यों बच्चे इतने फेल हुए? देखिए हिंदी का जहाँ तक सवाल है, पूरे स्टेट में 8 लाख स्टूडेंट्स हिंदी में फेल हुए जी, हैं। बहुत तो हिंदी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी मातृभाषा। जी, जी, देखिए हिंदी में हमारा जो एटमॉस्फेयर है, खासकर बड़े बच्चे हैं, वो हिंदी की तरफ ज्यादा झुकाव हो रहा है उनका। हिंदी जी, हमारे बोलचाल की भाषा हर जगह से हटती है। जी, ज्यादातर जी, बच्चे इंग्लिश में जाते हैं, हालांकि इंटरेस्ट इस पे कोई फर्क नहीं रखता, हिंदी पे उनकी कमांड है वो ढीली पड़ती जा रही है। हिंदी खुली पढ़ना चाहिए। बहुत से लोग हिंदी पे ध्यान देते हैं, जब लास्ट में 1-2 महीने बचते हैं वो हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप हाँ, जितना यही, टाइम फिजिक्स में उतना बिल्कुल हिंदी को भी बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ी बात शिवांश, बहुत बड़ी बात, यही हम जानना चाहते थे कि बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं हिंदी इजी है, कर लेंगे। यही हुआ बच्चों के साथ, और जब 10-15 दिन बचते हैं फिर उठाते हैं वो हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं। यही कारण रहा है कि इस बार 8 लाख बच्चे जो है हिंदी में फेल हुए। जी ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोगों से यही कहेंगे कि हिंदी में आप वैसे ही मेहनत करें, जैसा शिवांश ने बताया, अभिषेक ने बताया कि हिंदी में आप उतना ही मेहनत करें जितना कि आप अदर सब्जेक्ट्स में करते हैं। चलिए शिवांश, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जब कुछ दिन बचे होते हैं जी पेपर में, तब काफी तनाव होता है बच्चों में, तो उस समय दिमाग में जब हम पढ़ाई को लेकर कई एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आते हैं, जब कुछ दिन बचे होते हैं तो बच्चों के मन में एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आते हैं कि हम सैंपल पेपर करें, हम कंसेप्ट रिवाइज करें, हम क्या करें। तो उस समय बच्चा ये राइट सिलेक्शन जो होता है चूज नहीं कर पाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब पेपर के 15 या 20 दिन पहले जब आप क्विक रिवीजन के साथ पढ़ाई करते हैं, तो उस समय हम कैसे पढ़ाई करें? देखिए जो 1-2 महीने पहले का समय होता है, सबके लिए तनावपूर्ण रहता है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। आपको इसका उपाय कि आप जो तनाव आई, इसमें आप शुरू से ही इक्वली सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिए, अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लीजिए हर सब्जेक्ट, तो आपको तनाव आपके पास आएगा ही। अब जब 1-2 महीने बचे, आप उसे रहेगा, सब मॉडल पेपर सॉल्व करिए, ज्यादा रिवीजन करिए, आप मार्क्स बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभिषेक, इतना अच्छा अंक हासिल करने का जो श्रेय है वो ऑब्वियस सी बात है कि टीचर्स पे जाता है, स्कूल पे जाता है, स्कूल के मैनेजमेंट पे जाता है। तो हम आपसे अपने स्कूल के बारे में जानना चाहेंगे कि श्री चित्रगुप्त इंटर कॉलेज ने आपको किस प्रकार से तैयारी कराई, किस प्रकार से आपने स्कूल में तैयारी की, किस प्रकार से आपका मार्गदर्शन हुआ, कृपया बताएं बच्चों को। देखिए हमारे जो टीचर्स हैं वो हमारे काफी अच्छे हैं। हमें स्कूल में अच्छे अच्छे बातें बताते हैं, हमारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। अब वो बच्चे इस तरह नहीं होते जो पढ़ते नहीं है, क्लास में मस्ती करते रहते हैं। जैसे हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं। हम अपने प्रिय गुरु श्री उत्तम प्रकाश गुप्ता जी से धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें अच्छा मैथ पढ़ाया। नहीं, हम बहुत श्री अच्छा है उत्तम सर, बिल्कुल प्रदीप कुमार बिल्कुल। श्रीवास्तव जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। जी, और हम रवि कुमार सिंह का भी धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया इतने अच्छे तरीके से। तो टीचर्स का बड़ा वो योगदान है हमारे मार्क्स आने पे, और हमारे परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने हमको पढ़ने के काबिल बनाया, जो हमारे लिए हमको पढ़ा रहे हैं, हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। इसीलिए हम उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहते हैं और हम मेहनत करके पढ़ रहे हैं। बहुत यही हम बहुत, कहना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, और आपको बहुत बहुत बधाई हो आपको, और आपके भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। ठीक है अभिषेक। और शिवांश, आप आपसे एक क्वेश्चन और पूछेंगे
कि जो बच्चे किसी कारणवश फेल हो गए हैं या जिनके मार्क्स कम रह गए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो बिल्कुल हताश ना हो और वो कैसे फिर से अपना शुरुआत कर सकते हैं? जी, देखिए जिसके मार्क्स कम हो गए हैं उनको बिल्कुल भी, या फेल हो गए हैं वो, हाँ, उनको किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मार्क्स ये आपके फ्यूचर पे इस पे कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर कंपटीशन लगे हैं हर जगह, मेरिट बहुत ही कम जगह रह गई है। तो आप कंपटीशंस की तैयारी करिए, जिनके मार्क्स कम रह गए हैं और जिनकी जो फेल हो गए हैं, तो अच्छे से नोट बनाकर बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी से एक प्लान करके पढ़ाई करें और अच्छी से अच्छा हम लोगों से भी ज्यादा मार्क्स अचीव करें बिल्कुल और बिल्कुल यूपी के टॉप बनाए। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात कि स्ट्रेटेजी बना के पढ़ें। कुछ दिन पहले मैंने भी एक पोस्ट किया था, उसमें मैं आया था कि आप एक सिस्टम में पढ़ाई करें और आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन के अंदर आपको कुछ बदलाव महसूस करेंगे कि कुछ बदलाव हुआ है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है किसी सब्जेक्ट रिलेटेड, तो आप कभी भी स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आज शिवांश श्रीवास्तव से बात करके, अभिषेक कुमार मिश्रा आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, शिवांश और अभिषेक। Thank you for joining.